हेलो स्टूडेंट, अपेक्स की ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, हमारा कौन सा टॉपिक था? रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस पर, 1857 के रिवोल्ट पर। ठीक है ना? तो आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना? इससे पहले हमने 4 लेक्चर्स में डिस्कस किया 1857 रिवोल्ट के बारे में। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछले लेक्चर्स को देखिए पहले, उसके बाद आपको ये लेक्चर समझ आएगा। रिवोल्ट ऑफ 1857। तो हमने देखा था भी कैसे रिवोल्ट के, सबसे पहले लेक्चर में हमने फैक्ट्स पढ़े भी, रिवोल्ट के क्या क्या, उसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देखे थे हमने 5-10 भी। कौन कौन से क्वेश्चन है? 1857 के रिवोल्ट के टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पलमस्टर्न। ठीक है? कब हुई ये क्रांति की डेट फिक्स कब की गई थी? 31 मई 1857 को। इस क्रांति का सिंबल क्या था? लोटस एंड चपाती, कमल और रोटी उसका चिन्ह था। ठीक है? फिर हमने पढ़ा भी 1857 रिवोल्ट के क्या क्या कारण थे, किन किन कारणों से ये रिवोल्ट हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा तत्कालीन कारण क्या था, किस कारण तत्कालीन मतलब एकदम से रीजन क्या हुआ जिससे क्रांति पहले समय से पहले शुरू हो गई। उसके बाद देखा हमने अलग अलग जगहों पर कौन कौन से क्रांतिकारी इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे और अंग्रेजों के द्वारा उनका दमन किया गया। जैसे लखनऊ में, कानपुर में देखा हमने, यूपी में देखा, फैजाबाद में। तो अलग अलग जगहों पर, झांसी में हमने देखा कौन नेतृत्व कर रहा था। तो हम जगह के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हमने 4-5 जगह डिस्कस कर ली थी। आज हम देखते हैं अब बरेली। नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्या है? बरेली। बरेली कहां पे पड़ता है? यूपी में। बरेली में इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, सिर्फ उसके बारे में उन्हें देखना है। तो बरेली में यह विद्रोह कब शुरू हुआ? तो लिखो बरेली में इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, उसका नाम लिखो, नेतृत्व। तो लिखो स्टूडेंट, क्या है? बरेली में इसका नेतृत्व था खान बहादुर खान। खान बहादुर खान। खान बहादुर खान क्या थे? इस बरेली में इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, उनके लीडर थे। और उनके साथ और कौन था? उनका एक सेनापति, तथा साथ कौन था? उनका सेनापति बख्त खान। बख्त खान। ठीक है? तो बरेली में नेतृत्व कर रहे थे खान बहादुर खान और उसका जो सेनापति था बख्त खान। ठीक है? तो इस विद्रोह को यहां पर भी अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया था। इस विद्रोह में खान बहादुर खान की पराजय हुई और बख्त खान चले गए थे, इस विद्रोह में चले गए। इस विद्रोह में हारने के बाद बख्त खान चले गए कहां पर? दिल्ली में। ठीक है? बख्त खान कहां पे चले गए? इस विद्रोह में हारने के बाद दिल्ली चले गए। और दिल्ली में किसकी सहायता की इन्होंने? दिल्ली में जो मुगल सम्राट था, जिसे आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, तो बहादुर शाह जफर की वहां पर जाकर इन्होंने दिल्ली में सहायता की इस विद्रोह की। तो ये था बरेली के बारे में। ठीक है? खान बहादुर खान और बख्त खान। तो बख्त खान विद्रोह के बाद दिल्ली चले गए और वहां जाकर बहादुर शाह जफर की सहायता की इन्होंने युद्ध में। तो ये था बरेली के बारे में। आगे डिस्कस करते हैं क्या है। आगे देखो दिल्ली। आगे है दिल्ली में क्रांति। जो लास्ट है क्या है? दिल्ली। जो मेन सेंटर था 1857 रिवोल्ट का मुख्य केंद्र कौन था? दिल्ली। तो दिल्ली में क्रांति। दिल्ली में क्रांति कब शुरू हुई? 12 मई 1857 को। 12 मई 1857 को क्रांति। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में भी 10 मई को जो मेरठ के सैनिक थे उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसके बाद वो दिल्ली की ओर रवाना हुए। 11 मई को दिल्ली पहुंचे और अगले ही दिन 12 मई को उन्होंने दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह जफर को घोषित कर दिया था। और तभी से 12 मई 1857 को वहां पर क्रांति शुरू हो चुकी थी दिल्ली में। ठीक है?
तो हम सबको पता है दिल्ली में मुगल सम्राट था, वही क्या कर रहा था, इस विद्रोह का नेतृत्व। तो नेतृत्व कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के द्वारा ही इस विद्रोह का नेतृत्व किया जा रहा था। तो ये बहादुर शाह जफर ही, इनके बारे में एक क्वेश्चन और क्या आता है, आखिरी मुगल शासक। आखिरी मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, आखिरी मुगल शासक। ठीक है ना। मुगल एम्पायर का आखिरी, अगर हम बात करें मुगल एम्पायर का पहला मुगल शासक कौन था? बाबर। और आखिरी मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। इसके बाद क्या हुआ? मुगलों का बिल्कुल प्रॉपर तरीके से खात्मा हो गया दिल्ली से। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर। और इसे और क्या कहते हैं? और इसे कहा जाता है बहादुर शाह द्वितीय। इसको जफर की तो उपाधि मिली हुई थी, इसलिए किसके नाम के साथ जफर लगाया जाता था? बहादुर शाह द्वितीय। द्वितीय यानी सेकंड। ठीक है, ये नेतृत्व कर रहे थे दिल्ली में। ठीक है, अगर हम बात करें इनका दमन, इस विद्रोह का दमन किसने किया, खात्मा, तो अंग्रेज अधिकारी कौन थे? एक का नाम था हडसन। ठीक है, लिख लो इंग्लिश में क्या नाम था, हडसन। और एंड निकोलसन। हडसन और निकोलसन। अंग्रेज अधिकारी हडसन और निकोलसन, ये क्या था, इनके द्वारा विद्रोह का दमन किया गया। दो अंग्रेज अधिकारी हडसन और निकोलसन के द्वारा क्या किया गया, इसका दमन किया गया। अब क्या हुआ इस विद्रोह में? क्या हुआ इस विद्रोह में? क्या किया अंग्रेजों ने? बहादुर शाह जफर के पुत्रों की हत्या कर दी। ठीक है, अब बहादुर शाह जफर के पुत्रों के बारे में देखेंगे। इनके पुत्रों की इस युद्ध में क्या हो गई, हत्या हो गई थी। किनके? बहादुर शाह जफर के पुत्रों की। ठीक है, इनके पुत्र कौन थे? इनके पुत्र पर एक पुत्र का नाम था मिर्जा मुगल। ठीक है, बहादुर शाह जफर के दो पुत्रों की इस युद्ध में हत्या कर दी जाती है। पहले थे मिर्जा मुगल और एक थे ख्वाजा सुल्तान। इन दोनों पुत्रों की इस युद्ध में हत्या कर दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा, मिर्जा मुगल और ख्वाजा सुल्तान। ठीक है, ठीक है, और क्या है इसके अलावा और क्या है? इनका एक ग्रैंड सन होता है, बहादुर शाह जफर का ग्रैंड सन, उनका यानी पोता, जिसका नाम था अबू बकर। ठीक है, बहादुर शाह जफर का जो ग्रैंड सन था अबू बकर, उसकी भी लाल किले के बाहर, ठीक है ना, अबू बकर की भी क्या हो जाती है? लाल किले के बाहर हत्या कर दी जाती है। लाल किले के बाहर हत्या कर दी जाती है। हत्या कर दी जाती है। तो बहादुर शाह जफर के दो पुत्र मिर्जा मुगल और ख्वाजा सुल्तान की भी हत्या कर दी, और इनके ग्रैंड सन थे बहादुर शाह जफर का पोता जिसका नाम था अबू बकर, उसकी भी लाल किले के बाहर क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। अगर हम लाल किले की बात करें, रेड फोर्ट, लाल किला किसके द्वारा बनाया गया था? हम मुगल एम्पायर में भी पढ़ेंगे। तो लाल किला किसने बनवाया था? जो मुगल शासक था शाहजहां। तो लाल किला किसने बनवाया था? मुगल शासक शाहजहां ने। ठीक है, तो लाल किला उसके द्वारा बनाया गया, तब हम मुगल एम्पायर में पढ़ेंगे। तो शाहजहां। आगे देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम क्या हुआ ऐसे।
जब इनके तीनों पुत्र मर गए, बहादुर शाह जफर के 2 पुत्र और उनका एक पोता मिर्जा मुगल और ख्वाजा सुल्तान और उनका एक ग्रैंडसन अबू बकर, जब इन तीनों की हत्या हो गई उसके बाद बहादुर शाह जफर ने युद्ध लड़ा किनसे? 2 अंग्रेज अधिकारी हडसन और निकोलसन से। तो हम आगे देखेंगे क्या हुआ। तो जब तीनों की हत्या के बाद हडसन और निकोलसन के द्वारा बहादुर शाह के नेतृत्व में युद्ध हुआ, ठीक है। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या हुआ। फिर आगे क्या हुआ, जब तीन कौन? 2 तो पुत्र हो गए बहादुर शाह जफर के और एक उनका पोता। जब तीनों की हत्या के बाद हडसन और निकोलसन, यही थे 2 जो दमन कर रहे थे अंग्रेज सेनापति निकोलसन का बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में युद्ध हुआ। के नेतृत्व में युद्ध हुआ। बहादुर शाह नेतृत्व में क्या हुआ? इनका हत्या के बाद हडसन और निकोलसन का बहादुर शाह के नेतृत्व में युद्ध हुआ। जब इनके तीनों पुत्रों की हत्या कर दी उसके बाद युद्ध हुआ इनके बीच, बहादुर शाह और हडसन और निकोलसन। इसमें क्या हुआ? इस युद्ध में क्या हुआ? निकोलसन की तो हत्या हो गई, निकोलसन की हत्या कर दी गई बहादुर शाह जफर के द्वारा, निकोलसन की हत्या हो गई। वो तो मारा गया, कौन? एक अंग्रेज अधिकारी तो मारा गया, निकोलसन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है? ठीक है, इसमें क्या हुआ? निकोलसन की तो हत्या कर दी गई, युद्ध में हत्या हो गई, लेकिन जो दूसरा अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था हडसन, तो क्या हुआ? हडसन के द्वारा बहादुर शाह जफर को, ठीक है, जो दूसरा अंग्रेज का था हडसन, उसके द्वारा क्या हुआ? बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे के पास, देखो क्या था, अगर हम बात करें हुमायूं, जब हम मुगल एम्पायर पढ़ेंगे, हुमायूं को जो दूसरा मुगल शासक था हुमायूं, उसका एक मकबरा दिल्ली में बना हुआ था, उसकी जो कब्र है वो दिल्ली में थी। तो हडसन ने क्या किया? हडसन के द्वारा बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे के पास गिरफ्तार कर लिया गया, हुमायूं के मकबरे के पास गिरफ्तार कर लिया गया, मकबरे के पास गिरफ्तार कर लिया गया, हडसन के द्वारा बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे के पास क्या कर लिया गया? उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, अब गिरफ्तार करने के बाद क्या हुआ? गिरफ्तार करने के बाद इसे क्या हुआ? इसको क्या भेज दिया गया? रंगून। इसको क्या गिरफ्तार कर उसको जेल भेज दिया गया। क्या हुआ आगे? जब हुमायूं के मकबरे के पास बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया, किसके द्वारा? अंग्रेज अधिकारी हडसन के द्वारा, उसके बाद उसे जेल में भेज दिया गया, गिरफ्तार करके जेल कर दी गई उसको। कहां पर? इसको रंगून जेल में भेज दिया गया बहादुर शाह जफर को, रंगून जेल में भेज दिया गया, गिरफ्तार कर कहां भेज दिया गया? रंगून जेल। ठीक है, रंगून जेल में भेज दिया गया किसको? बहादुर शाह जफर को। अगर हम बात करें रंगून जेल कहां पर है? म्यांमार कंट्री है एक, म्यांमार इंडिया का एक पड़ोसी देश है वर्तमान में, जहां कंट्री है म्यांमार, वहां पर एक जगह थी रंगून, इंडिया के बिल्कुल साथ है, वर्ल्ड मैप पे आप देखिएगा, वहां म्यांमार में एक जगह है रंगून, वहां पर एक जेल बनी हुई थी, वहां पर बहादुर शाह जफर को कैदी बना दिया गया जेल में। ठीक है, और आगे चलकर क्या हुआ? 7 नवंबर 1862 को क्या होगी? उसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसकी? बहादुर शाह
जफर की। तो देखो क्या हुआ, 7 नवंबर 1862 को क्या हुआ, बहादुर शाह जफर की वहां पर मृत्यु होगी, क्योंकि ये काफी वृद्ध हो चुके थे, काफी बूढ़े हो चुके थे। ठीक है, तो इसी से क्या हुआ, मुगल वंश का प्रॉपर तरीके से खात्मा हो गया। देखो अगर हम बात करें मुगल वंश, तो वैसे अगर प्रॉपर जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद सिर्फ नाम के मुगल थे, बस उनको सिर्फ गद्दी पर बिठाया गया था लोगों के सामने दिखाने के लिए। लेकिन अब उनकी गद्दी भी बिल्कुल समाप्त कर दी। कब? 1862 में जब उसकी मृत्यु हो गई, 1857 की क्रांति के बाद। तो ये था 1857 की क्रांति, अलग अलग जगह पर हुई, अलग अलग क्रांतिकारियों के द्वारा यहां पर नेतृत्व किया गया, और अंग्रेजों ने इसे क्या हुआ, एक साल के अंदर अंदर 1857 में ये क्रांति शुरू हुई, और एक साल के अंदर अंदर इस क्रांति को क्या कर दिया गया, अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं भी ये इस क्रांति की असफलता के कारण, भी ये क्रांति सफल क्यों नहीं हुई, असफलता क्यों सफल नहीं हो पाई ये क्रांति, क्या कारण थे इसके पीछे, आज ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, कि किस कारण ये क्रांति सफल नहीं हो सकी हमें। ठीक है, क्या था, देखो पहला कारण तो ये था, समय से पहले प्रारंभ, समय से पहले प्रारंभ। देखो क्या था, देखो अगर हम बात करें इस क्रांति की जो डेट फिक्स की गई थी, वो की गई थी 31 मई 1857 को। ठीक है ना, क्योंकि पूरी प्लानिंग तैयार थी, क्योंकि उस डेट तक क्या था, सभी भारतीय लोगों को जागरूक करना था, पूरी प्लानिंग बन चुकी थी। वैसे करके हम पहले भारतीय लोगों को जागरूक करेंगे, आम जनता को, इस विद्रोह को फैलाएंगे, उसके बाद ये क्रांति को शुरू करेंगे। लेकिन ये क्रांति समय से पहले हो चुकी थी। कब हो चुकी थी, मेरठ में 10 मई 1857 को। तो समय से पहले अगर किसी चीज का हो जाना, तो प्लानिंग तो की हुई थी, वो प्लानिंग सफल नहीं हो पाई, इससे समय से पहले ही विद्रोह शुरू हो गया, तो वो सारी प्लानिंग पे क्या फिर गया, पानी फिर गया। तो उसी कारण से ये विद्रोह असफल रहा। दूसरा क्या था, अलग अलग जगह पर नेतृत्व, अलग अलग जगह पर नेतृत्व। क्या था, जितने भी अलग अलग जगहों पर 1857 की क्रांति का विद्रोह था, उनमें एकता नहीं थी, एक ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी हुई थी जो उनको आदेश दे अंग्रेजों के खिलाफ काम करने के लिए। कोई एक प्रॉपर संस्था नहीं बनी थी जिसका वो क्या है, ऑर्डर फॉलो करे। तो क्या था, झांसी, लखनऊ, दिल्ली, अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्रांतिकारी अपनी अपनी मर्जी से लड़ रहे थे। उनका देश के प्रति कोई भी एक पूरे प्रॉपर तरीके से एक यूनिटी के रूप में नहीं लड़ रहे थे, अपने देश के लिए नहीं लड़ रहे थे, अपने अपने एरिया को जीतने के लिए, अंग्रेज छुड़वाने के लिए लड़ रहे थे। तो एक ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना पाए, वो भी कोई ऐसी संस्था बनाए पहले भी जिसके ऑर्डर सभी को फॉलो करें वो। तो अलग अलग जगहों पर नेतृत्व था, यूनिटी की कमी थी, एकता की कमी। तीसरा क्या था, तीसरा यह कारण था, कुछ भारतीय शासकों के द्वारा अंग्रेजों का साथ दिया गया। कुछ भारतीय शासकों के द्वारा अंग्रेजों का साथ दिया गया, अंग्रेजों का साथ दिया गया। तो अगर हम बात करें 1857 की क्रांति में, सभी भारतीय शासक अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, कुछ भारतीय शासक ऐसे भी थे जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। अगर हम बात करें, जो जमींदार वर्ग थे, जो शाहूकार वर्ग थे, वो तो अंग्रेजों का साथ देने में उन्हें लाभ था, तो वो अंग्रेजों के फेवर में ही बात करते थे। कुछ भारतीय शासक ऐसे भी थे जो ना तो वो अंग्रेजों के खिलाफ थे और ना ही भारतीय लोगों के साथ, वो चुपचाप बैठे थे। ठीक है, तो क्या था, भारतीय शासकों का अंग्रेजों के साथ मिल जाना, इसी के कारण भी क्या हुआ, असफलता का कारण रहा। तो फिर क्या हुआ, जब इस क्रांति को दबा दिया गया, तो तब ब्रिटेन की गवर्नमेंट ये तो समझ चुकी थी कि अब जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है, वो अब शासन करने के लायक नहीं है, क्योंकि अगर शासन, क्योंकि अब लोग उनसे तंग आ चुके हैं, तंग आने की वजह से लोगों ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह छेड़ा था। तो ये समझ चुके थे कि अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो अब शासन करने के लायक नहीं रही भारत में। तो
तो इसलिए क्या होता है 1858 में क्या होता है, रानी विक्टोरिया, जो ब्रिटेन की महारानी होती है विक्टोरिया, वो घोषित करती है, वो क्या करती है, एक पास करती है एक्ट। उसमें क्या होता है, उस एक्ट में क्या होता है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रॉपर तरीके से सफाया कर देती है और सारी जो भारत की प्रशासन है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद अपने हाथों में ले लेता है। पहले कंपनी के हाथों में था, वो खुद हाथों में ले लेता है। और इसके लिए रानी विक्टोरिया क्या करती है, इलाहाबाद में दरबार सजाया जाता है लोगों को बताने के लिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का खत्म सफाया हो चुका है भारत में और अब ब्रिटेन गवर्नमेंट आपकी क्या है, आप पर आपका प्रशासन चलाएगी। तो इलाहाबाद में एक दरबार होता है बहुत बड़ा, उसमें क्या होता है, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कौन होते हैं, लॉर्ड कैनिंग। वो सभी को अनाउंस करते हैं कि अब वो बताते हैं दरबार में, इसमें क्या सभी वर्ग, भारतीय आम जनता, भारतीय शासक, सभी तरह के लोग शामिल होते हैं इस दरबार में। और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा अनाउंस किया जाता है कि अब कंपनी का खात्मा हो चुका है भारत से और ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद अब डायरेक्ट कंट्रोल करेगी। देखो पहले ब्रिटेन गवर्नमेंट इनडायरेक्ट था, डायरेक्ट नहीं था, वो इनडायरेक्ट तरह से कंट्रोल कर रही थी कि वो डायरेक्ट कंट्रोल किसका था, कंपनी। पहले तो कंपनी शासन कर रही थी, किसके किसके कहने पर, ब्रिटेन गवर्नमेंट जो एक्ट पास करती थी वो कंपनी लागू करती थी यहां पर। तो पहले तो ब्रिटेन गवर्नमेंट इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष तौर पर, लेकिन 1858 के बाद डायरेक्ट प्रत्यक्ष तौर पर कंपनी ने, गवर्नमेंट ने अपना शासन शुरू कर दिया। तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा यह अनाउंस किया गया 1858 में इलाहाबाद दरबार में, क्या अनाउंस किया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो चुका है भारत में, शासन समाप्त हो गया है, समाप्त हो गया है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन समाप्त हो गया है और भारत का कंट्रोल है, जो भारत का कंट्रोल ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया है। भारत का कंट्रोल किसके हाथों में आ गया है, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी 1857 का रिवोल्ट। तो इसी के बाद ही हमने पढ़ा था ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हम पढ़ चुके हैं। तो उसके भी वो एक्ट क्यों आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया था 1858 क्यों किया गया था, 1857 की क्रांति के कारण। तो 1857 की क्रांति को हमने पूरी डिटेल में पढ़ लिया। उसके बाद ही रानी विक्टोरिया एक एक्ट लेकर आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उस एक्ट को भारत में लागू करने के लिए इलाहाबाद में दरबार सजाया गया और उसके एक्ट के उसमें यहां पर गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग रानी विक्टोरिया के बिहाव पर पूरा जो नोटिस लेकर आए थे, सारी अनाउंसमेंट की कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में सफाया हो चुका है और अब कंट्रोल ब्रिटिश क्राउन, यानी ब्रिटिश क्राउन जो ब्रिटेन खुद अपने हाथों में ले लिया है। तो ये बात कही गई इसमें, ठीक है ना। तो अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो ये था 1857 का रिवोल्ट। तो स्टूडेंट देखो, अगर हम बात करें, देखो हम टाइमलाइन को 3 तरह में डिवाइड करते हैं, ठीक है, समझने के लिए। देखो कंपनी 1600 में बनी, 1600 में बनी है, 1600 भारत में ही, 1600 से लेकर 1757 तक कंपनी एज अ ट्रेडर, कंपनी एज अ ट्रेडर, ठीक है ना, ट्रेडर्स। 1600 से लेकर 1757 तक जो कंपनी भारत में आई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एक व्यापार के तौर पर ही काम कर रही थी, क्योंकि उस टाइम भारत में शासन तो हमारे भारतीय राजा चला रहे थे, अंग्रेज सिर्फ व्यापार कर रहे थे। 1757 में ऐसी कौन सी घटना हुई थी, हमने पढ़ा है 1757 में हुआ बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी सबसे पहला युद्ध था, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आ जाए अंग्रेजों का भारतीय राजाओं के खिलाफ सबसे पहला युद्ध कौन सा लड़ा, अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध लड़ा। उसके बाद वो युद्ध लड़ते गए 1757 से क्या हुआ, उन्होंने भारत में प्रशासन करना शुरू कर दिया। और कब तक किया, 1857 तक, तकरीबन 100 साल तक कौन सा रूल चला हमारे भारत में, कंपनी रूल। कंपनी जो बनी थी वो रूल करने लग गई थी। 1857 में क्या हुआ, फिर क्रांति हुई, रिवोल्ट छिड़ा। तो 1857 से लेकर 1947 तकरीबन 90 साल अब कौन रूल करेगा, क्राउन। क्राउन यानी ब्रिटिश रूल,
ब्रिटेन का जो राजवंश है अब वो रूल करेगा। पहले कंपनी अपनी मनमर्जी करती थी, अब क्राउन रूल अपने। तो ये 3 टाइमलाइन थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ओके, तो कंपनी पहले 1600 से 1700 तक एक व्यापार के तौर पर थी, उसके बाद 100 साल तक उन्होंने रूल करना शुरू किया, फिर उसके बाद उनका रूल खत्म हो गया, किसका रूल शुरू हो गया? क्राउन रूल, यानी ब्रिटेन गवर्नमेंट और ब्रिटेन गवर्नमेंट रूल। ठीक है, ये शुरू हुआ। तो 90 साल के बाद 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ। तो हम इसके बारे में, तो ये था 1857 रिवोल्ट के बारे में। तो आज हमारा लेक्चर ये कंप्लीट हुआ। कल हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ठीक है स्टूडेंट, क्या होता है मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी हम टॉपिक पढ़ते हैं ना, उसका एक दूसरे के साथ लिंक होता है। तो आप जितने भी टॉपिक पुराने पढ़ते हो उसको भी याद रखा करिए भी क्या हुआ था उस घटना का। तो हिस्ट्री याद करने का सबसे अच्छा तरीका है लिंक। अगर आपको एक दूसरी घटना का लिंक नहीं पता होगा तो आपको हिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। तो क्या है, उस लिंक को समझा करिए भी कैसे वो वारदात हुई, कैसे लिंक बना। तो क्या होता है, टॉपिक के बेस पर उसको लिंक को बनाना पड़ता है। तो हिस्ट्री में क्या है, हमें लिंक पता होने चाहिए, कौन सी चीज का किसके साथ लिंक जुड़ा था इस घटना का। ठीक है ना। तो कल हम नेक्स्ट आगे नया चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।